हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरोनी वन यूट्यूब चैनल। एंड ये रीडिंग मैं काफ़ी घंटे से करने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं आज का एनर्जी कुछ और है, क्या है, आई डोंट नो। बट मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि एक कैओटिक फ्लो में हम सभी लोग चल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बट फिर भी चल रहा है। somehow I managed it and that's why ये रीडिंग, आई डोंट नो इनके साउंड्स आएंगे कि नहीं। आई डू नॉट हैव एनी आइडिया, क्योंकि मैं रॉ अपलोड कर देता हूँ। सो यही सोच के मैं कर रहा हूँ कि आपको जो मैसेज मिलना चाहिए वो मैसेज आपको मिले। ये समय के लिए माँ काली के मैसेजेस क्या है। आई ऑल्सो कुड फील कि ये जो डार्क टनल की फेज से हम लोग जा रहे हैं कि बहुत जल्दी कुछ ब्राइट होने वाला है। सो आप चिंता मत कीजिए, ओके। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, क्योंकि एक ही तो वो है जो सबके सोर्स है। तो अगर कुछ अच्छा हो रहा है दैट मीन्स माँ की ब्लेसिंग्स की वजह से हो रहा है, और अगर कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा है तो काइंड ऑफ हम लोग एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ों को सीख रहे हैं और बहुत जल्दी अच्छा होगा। सो लेट्स सी हाँ माँ क्या कह रहे हैं आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, ओके। काली काली महाकाली काली की पापोहरणी धर्म कामर्थ मुक्ते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए क्या है, क्या जानना चाहिए उनको अपने पास के बारे में। ओह वाह, दुर्गा काली का माँ, मुझे पता था यही कार्ड आने वाले हैं। आई थिंक एक ऐसे फेज जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि कोई काम को कर ही नहीं पाएंगे, कंप्लीट ही नहीं होगा। क्यों ऐसा लग रहा है कि रिपीटेटिव वे में किसी ने आपको बुरी तरीके से टॉर्चर किए है, रिपीटेटिव वे में नेगेटिविटी के शिकार आप हुए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें आप कंज्यूम किए हो, बाहर चले गए थे, जब जब आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्यों नेगेटिविटी के साथ हो। आप देखेंगे कि जब जब आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जब जब आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से हट जाएंगे, जब जब आप अपने कोर प्रिंसिपल वैल्यू, लाइक एक दिन में हर एक का एक एक प्रिंसिपल वैल्यू रहता है, लाइक वो दिन में चाहे कुछ हो या ना हो पर्टिकुलर एक काम करते ही है, और वो काम जब मिस हो जाता है या फिर कहीं ना कहीं आप जो काम करना चाहते थे, जो बातें बोलना चाहते थे, जो अगर आप नहीं बोल पाते या फिर वो काम नहीं कर पाते, दैट मीन्स कि यू आर गेटिंग दैट नेगेटिव इन्फ्लुएंस, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी हावी हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको डरना है, इसका मतलब ये है कि आपको और कॉन्शियस होना है एंड आपको और मतलब स्ट्रॉन्ग होके माँ काली के साथ कनेक्टेड रहना है, या फिर माँ काली को इन्वोक करना है। एनीवे, दुर्गा काली का माँ आ गया है, मतलब पास की कुछ जो मसला था वो खत्म होगा। आई थिंक कुछ चीज़ों को खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो फाइनली हो रहा है। सोल्यूशंस आपको मिल जाएगा। लाइक देखिए, एक बात मैं कहता हूँ, रक्तबीज का कॉन्सेप्ट है कि आज कल जो 24 घंटे हम लोग नेगेटिव लोगों के साथ डील करते हैं, नेगेटिव चीज़ों को फॉलो करते हैं, एट द सेम टाइम नेगेटिव प्रैक्टिसेस करते हैं, उसी को आप रक्तबीज कह सकते हैं कि एक खत्म होता है एक आ जाता है, और उस कैओटिक जंग के बीच माँ काली आते हैं और पूरे नेगेटिविटी को जड़ से खत्म कर देते हैं। सो आई फील कि अगर आपको ऐसा लग रहा था कि सभी लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा था कि आप जो भी कर लो वो खराबी हो रहा है, इस टाइम पे कुछ ऐसे सॉल्यूशंस, हालांकि मैं कहूँगा डिवाइन सॉल्यूशंस मिलेगा, कुछ डिवाइन हेल्प मिलेगा जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है, और हो सकता है कि ये आपको पता भी नहीं चलेगा जब वो ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको। जब हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड मनी आपको मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट आपको मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट आपको मिल सकता है। काइंड ऑफ क्या होता है ना कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि हाँ ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तबीयत खराब है, घर का माहौल ठीक नहीं है, तब आप नोटिस करेंगे एक चीज़ कि हम वही चीज़ों को दौड़ाते रहते हैं, वही चीज़ों का नैरेटिव सेट करके व्हाट्सएप करते रहते हैं, फेसबुक पे चल जाते हैं। आई थिंक उसी मुद्दे को लेके हम सभी के साथ बात करते हैं, और इसीलिए मैं ये अवॉइड करता हूँ। जब भी कोई दोस्त या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में अफेक्टेड हो जाते हैं ना, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऑफ द ट्रैक बात करूं, या फिर जो बात वो एक्सपेक्ट नहीं करे वो बात करूं, ताकि वो उसके माइंड डाइवर्टेड हो जाए। अगर आप किसी को देखने के लिए गए हो, लाइक विजिट के लिए गए हो, हॉस्पिटल में हो, या फिर वो उसका तबीयत खराब, उसको अगर आप उन्हीं के तबीयत के बारे में पूछेंगे, उसको अगर आप पूछेंगे कि अच्छा बाय द वे कि आप
आपको अभी वो चीज़ याद है जो पास्ट में वो एक टाइम पे एंजॉय करते थे, या फिर कोई एक ऐसा नाम आप यूज़ करते हो जो वो सुन के खुश हो सकता है, राइट? वो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ आप उसके बारे में कह सकते हो जो सुन के वो खुश हो सकते हैं। सो आई फील कि ये मैं दुर्गा काली का माँ से सीखा हूँ कि जब भी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, जब भी एक ही चीज़ को, मतलब एग्जाम्स तो सब सभी लोग एग्जाम्स की बातें करते हैं, रिजल्ट्स तो सभी लोग रिजल्ट्स की बातें करते हैं, जब कुछ होता है ना ड्रामा, तो उसी ड्रामा के ओरिएंटेड सभी लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं। और उस टाइम पे दुर्गा कालिका माँ के कहते हैं कि अगर आपको इस चक्रव्यूह से निकलना है तो कुछ ऐसा काम करिए जो आप पहले कभी नहीं किए हो, कुछ ऐसे चीज़ सोचिए जो बहुत ही यूनिक है, कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस लेके चलिए जो किसी ने आपके पहले शेयर नहीं किए थे या फिर आप किसी से नहीं सुने थे। ये वो आपके ऑथेंटिक एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो उस टाइम पे क्या होता है ना, हम कहते हैं कि सिक्स सेंस, किसी को ऐसा लगता है गट फीलिंग, किसी को ऐसा लग सकता है कि वो एक स्पेशल पावर। तो हम लोग उस प्रेशर मोमेंट पे आके हमारे स्पेशल पावर को इस्तेमाल करते हैं। ट्रस्ट मी माय ब्रदर एंड सिस्टर, अंडर प्रेशर ही हम काम कर पाते हैं। आपको अगर मैं खुला छोड़ दूंगा तो आप काम नहीं कर पाओगे, ये सच है। हाँ, कोई भी पर्सन अंडर प्रेशर के बिना काम नहीं कर सकते हैं, दैट इज ट्रू। तो इसीलिए जितने बार भी आप खुद ही देख लीजिएगा, अगर मैं एक काम को आपको दूं और बोलूं कि आप अपने टाइम, मतलब आप अपने तरीके से काम को ख़त्म करिएगा, आप उस काम को 7 दिन टाइम लेंगे, फिर भी वो परफेक्टली नहीं बनेंगे। अब अगर मैं आपको कहूँगा कि आप वो काम को 2 घंटे में काम ख़त्म करके दे, तो आप 2 घंटे में सबसे बेस्ट काम करके दे देंगे। सो आई थिंक दुर्गा काली का वो वही कहते हैं कि एक ऐसे रिपीटिंग पैटर्न में आप फंसे गए थे जहाँ पे आपको भी खुद पता नहीं चल पा रहा था कि किस तरीके से आप खुद को वापस अपने जोन में लेके आएंगे, एंड फाइनली माँ मदद करेंगे। सो पास्ट के कुछ मैटर्स लेके आप बहुत बिजी थे, या फिर समझ में नहीं आ रहा था आपको, या फिर डिसीशंस नहीं ले पा रहे थे, और हो सकता है कि क्राइसिस में थे, हो सकता है कि किसी चीज़ के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे बहुत सारे आर्गुमेंट्स होता है ना सोशल मीडिया पे, इसीलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि एक पर्सन ऐसे रहेंगे जो आपसे कंप्लीटली ऑपोजिट बातें करेंगे, और उनको ऐसा लगेगा कि आप उनको जवाब देंगे, आप उनको इम्पोर्टेंस देंगे, आप उनको रिप्लाई देंगे, एंड आप खुद को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। नेगेटिविटी को रिप्लाई ही मत दो। कोई भी पर्सन चाहेंगे कि आप उनको रिप्लाई दो, आप उनको इम्पोर्टेंस दो, तब जाके उनके ईगो सेटिस्फाई होंगे, नहीं तो वो क्यों ही ये सब बकवास बातें लिखते हैं कमेंट पे, राइट? तो कुछ ऐसे भी हो सकता है कि आपको जानबूझ के किसी ने प्रोवोक किए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये करते हैं ये लोग, इसीलिए मैं जवाब ही नहीं देता हूँ। भाई तुम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज कर लो, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज कर लो, आई डोंट नीड योर क्रिटिसिज्म, सिंपल। चाहे आप खराब कह लो, जो भी आप कह लो, या आपके ऑब्जर्वेशन है, तो मैं इस तरीके से डील करता हूँ। आपने भी इसी तरीके से ही शायद डील किए हो कि आप कह रहे हो ठीक है जो भी कहना है आप कह दो, वैसे भी आपके मैसेजेस को मैं नहीं देखूंगा, और वो मायने ही नहीं रखते आपके ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि डिसीशंस आप लेते हो, स्ट्रगल्स आप करते हो, चाहे वो गुड हो बैड हो, वो आपका डिसीशंस, वो आपका स्ट्रगल रहता है। और उस स्ट्रगलिंग एरा में या फिर फेज में कोई आपको सहायता करने नहीं आता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, कोई हो, क्योंकि वो है ही, ये लाइफ के जंग है, और इसमें आपको अपना 100% देके अपने डर से खुद को छुड़ाना पड़ता है। आई डोंट नो उन लोगों के बारे में जो बहुत कंफर्टेबली लाइफ को लीड करते हैं, और जिन लोगों को एक डिसीजन लेने में 7 लोग आके उन लोगों को बता देते हैं। आई डोंट नो अबाउट देम, बट मुझे मेरे एक्सपीरियंस से यही पता चलता है कि जब बहुत टफ डिसीजंस लेना होता है, तब हम लोगों को ऐसे ही लेना पड़ता है कि चाहे वो सही हो, वो गलत हो, वो बाद में देखा जाएगा, पहले आप अपना डिसीजंस खुद लेंगे, आप किसी और को अपना डिसीजंस ना लेने दें। सो ऐसे ही मुझे लग रहा है कि आप अपना डिसीजंस लिए हो, एंड फाइनली उस चक्रव्यूह से बाहर आए हो। लेट्स सी अब क्या आपके प्रेजेंट क्या है एंड फ्यूचर क्या है, देख लेते हैं। प्रेजेंट, ओ ब्लू तारामा, दैट इज गुड। एंड फ्यूचर, फ्यूचर क्या है? वाह, त्रोमाना गोमा। आई थिंक ये साफ है कि जो भी नेगेटिविटी, जो भी स्ट्रगल
कुछ चीज़ों को कंप्लीट करते हुए, मतलब कुछ चीज़ों को पाने के लिए आपको करना पड़ा था, ब्लू तारा माँ आके आपको वो हीलिंग प्रोवाइड करे, एक पीसफुल फ्यूचर प्रेडिक्ट करे। सो प्रेजेंट सिचुएशंस में मैं देख सकता हूँ कि एक ट्रांसफॉर्मेशंस, प्रेजेंट सिचुएशंस पे आप सीख रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशंस पे आप बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होके काम कर रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशंस पे आप अपने बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशंस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन्स ऑफ योर सेल्फ, यू आर बिकमिंग ऑथेंटिक, बिकॉज ब्लू तारा माँ एक टीचर की तरह है जो सिखाते हैं आपको कि कैसे आपको सबके साथ चलना है, कैसे आपको ये जो डुअलिटी है कि अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम मेरे दोस्त हो, अगर तुम मेरे खिलाफ हो तो मतलब तुम मेरे शत्रु हो, ये जो कॉन्सेप्ट है कि इधर यू आर इन और यू आर आउट, इस कॉन्सेप्ट को माँ हटा देते हैं। माँ कहते हैं कि हाँ, सभी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो ही सकता है, सभी लोग आपके साथ एक ही होंगे, ऐसे कोई बात नहीं। बेसिकली ये जंग होता है स्पिरिचुअलिटी के अंदर पॉजिटिविटी का एंड नेगेटिविटी का। तो एक पॉजिटिव लोगों का हार मतलब 100 सैकड़ों पॉजिटिव लोगों की हार, और एक पॉजिटिव लोगों की जीत मतलब 100 सैकड़ों पॉजिटिव लोगों की जीत। सो बेसिकली माँ सिखाते हैं कि यहाँ पे कोई इंडिविजुअल ग्रजेस लेके नहीं चलना है, फॉरगिव करना ही है, एंड एट द सेम टाइम पास्ट कितना भी बुरा क्यों ना है उस पास्ट को लेट गो करके एक पीसफुल फ्यूचर को इमेजिन करना है, और आप वो कर पाएंगे, डिसीजंस आप ले पाएंगे। सो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने तजुर्बा, आप अपने एक्सपीरियंस से प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मदद की ज़रूरत था नेगेटिविटी को तोड़ने का, आपको मदद की ज़रूरत था डिसीजंस लेने का, और माँ दुर्गा काली का माँ आके आपको एक अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं, और आपको मदद मिलेगा। एंड देन वो मदद लेके आप अपनी लाइफ में बहुत ही क्रिएटिव वे में काम करेंगे, कंस्ट्रक्टिव वे में काम करेंगे, एंड अपने फ्यूचरिस्टिक होके काम करेंगे। सो प्रेजेंट सिचुएशंस में मैं देख सकता हूँ किसी किसी के लिए कोई गुड न्यूज़ आ रहा है, लाइक आप एक मान लीजिए कि कोई काम करेंगे और अनकंडीशनली करेंगे, एंड देन आप देखेंगे कि उस काम का एक पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिख जा रहा है। सो प्रेजेंट सिचुएशंस में मैं देख सकता हूँ कि पास्ट की जैसा नहीं रहेगा, पास्ट बहुत बुरा था, उस पास्ट के प्रॉब्लम्स को आप कॉन्कर करके प्रेजेंट सिचुएशंस पे आके बहुत ही पीसफुल तरीके से अपना लाइफ लीड करेंगे और दिन बिताएंगे। हो सकता है कि आने वाले जो 4-5 घंटा रहेगा, या फिर एक पूरे 24 घंटा रहेगा, या फिर एक वीक रहेगा, उसमें भी मैं देख सकता हूँ कि आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो उसके बेसिक्स में मैं कह रहा हूँ कि अगर आप डेली रीडिंग चेक करते हो तो ये डिपेंड करता है 4-5 घंटा, अगर आप बहुत ही कम रीडिंग चेक करते हो तो मेरे हिसाब से 10-15 दिन। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंट्यूशंस, क्योंकि आपके इंट्यूशंस को पता होता है कि कब रीडिंग देखना है। सो अगर आपको ज़्यादा आपका मन कह रहा है कि बहुत ज़्यादा रीडिंग आप देखेंगे तो आप एक इंट्यूटिव जर्नी शेयर कर रहे हैं और आपको अलाउ करनी चाहिए। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो क्वेश्चंस आप कर रहे थे वो क्वेश्चंस का जवाब आपको मिलेगा, एंड देन जब कोई जवाब मिलता है तब आप कंसिडर करते हो अपनी ओपिनियन को, तो आप ओपिनियन सेट करेंगे, आप अपना स्ट्रैटेजी सेट करेंगे, एंड करके आप जा रहे हो फ्यूचर पे, और वहाँ पे त्रुमा नगमुमा खड़े हैं। सो डिवाइन जस्टिस के देवी है दुर्गा कालिका माँ। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, एंड देन पीसफुल फ्यूचर की देवी है तारा माँ। तो माँ तारा आपको एक पीसफुल फ्यूचर ताकि आप जा सके उसका बंदोबस्त करेंगे प्रेजेंट सिचुएशंस में। एंड त्रुमा नगमो है तिबेटियन गॉडेस, स्काई डांसर डाकिनी। तो क्रोधा काली वो आके आपको चौकन्ना करेंगे कि जो भी इनजस्टिस हो रहा है वो आपको इनजस्टिस से बचाएंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और कट समथिंग ऑफ एंटायरली फ्रॉम योर लाइफ, और यू आर डेफिनेटली गोइंग टू काइंड ऑफ विन अ बैटल, क्योंकि एक शत्रुओं को पराजित करने की कोशिश आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे बट कर नहीं पा रहे थे, एंड देन आपके मन में कुछ डाउट्स था, वो डाउट्स क्लियर कर रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली दुर्गा कालिका माँ, एंड देन ब्लू तारा माँ आके आपको शिक्षित कर रहे हैं, आपको ज्ञानी बना रहे हैं और आपको और ज़्यादा पॉजिटिव बना रहे हैं, एंड देन त्रुमा नगमो माँ जाके आपको फाइनली वो करने में मदद कर रहे हैं, लाइक कुछ
मतलब लास्ट बैटल लड़ने में मदद करे, या फिर आप कह सकते हो कि वो फाइनल बैटल लड़ने में मदद करे। तो जिससे त्रुमानंगो माँ का प्रिंसिपल सही है कि माँ जब आते तब किसी के बारे में नहीं सुनते, माँ बदला लेते हैं। और किन चीज़ों का बदला लेते हैं? जो लोग दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, दूसरों के लिए गलत करते हैं, उनको माँ देख लेते हैं, उनका पैर कांप जाते हैं माँ को देखते हुए। और माँ यही कहते हैं कि बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आपको अगर सही तरीके से लाइफ में कुछ करना है तो आपको खुद के साथ पहले ऑनेस्ट रहना होगा। एंड माँ ये भी कहते हैं कि जब बात आते हैं नेगेटिविटी का, जब बात आते हैं इनजस्टिस का, तो प्लीज आपको उस टाइम पे किसी दूसरे पर्सन को जो इतना अन्याय किया है, जो बहुत गलत गलत काम किया है, उसके साथ आपको पैसिफाई रिलेशनशिप रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। पैसिफाई करने का भी उन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो माँ आपको कह रहे हैं कि अब कोई गिले शिकवे नहीं होगा, अब कुछ बात भी नहीं होगा। अब आप डायरेक्टली वही काम करेंगे, डायरेक्टली बाउंड्री सेट करेंगे, डायरेक्टली आप एक्शंस लेंगे, क्योंकि बहुत हो गया आपका सहना, बहुत हो गया अन्याय, बहुत हो गया बातें। अब आपको एक्शंस लेना है। सो आई थिंक जो एक्शंस आप लेने वाले थे बट नहीं ले पा रहे थे, अब यू आर गोइंग टू, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर कमिंग बैक ऑन एक्शन। सो आई फील कि कुछ काम बाकी था, पेंडिंग था, कुछ पेंडिंग टास्क को आप कंप्लीट करेंगे। बेसिकली मुझे ऐसा भी लग रहा है कि त्रुमानंगो अक्सर लेथर्जिक के बारे में बताते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लेथर्जिक हो रहे थे, कहीं ना कहीं आपके मतलब आलसी होने की वजह से आप कोई काम को कर नहीं पा रहे थे, बट आप सीरियस हो जाएंगे। किसी किसी के लिए ये मैसेज आ रहे हैं। सेकेंड, त्रुमानंगो ये भी कहते हैं कि मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, बट ड्यू टू दिस सोशल डिस्टर्बेंस आप काम नहीं कर पा रहे थे। तो किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मोबाइल को साइलेंट कर देंगे, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम सब जगह से डिस्कनेक्ट होके एक चीज़ों के ऊपर आप फोकस करके पूरे काम को कंप्लीट करेंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में एक टास्क है, ओके, या फिर फ्यूचर में कुछ चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, ओके, और हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ पाने के लिए आप एक रिपीटेटिंग पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, ओके। सो जब भी माँ को लगता है कि आपके वेल बींग्स के लिए कुछ खतरा हो सकता है, या फिर आपकी ज़िंदगी के लिए कुछ खतरा हो सकता है, तब माँ अपीयर करते हैं और माँ आपको बचाते हैं, माँ आपको साहस प्रदान करते हैं, एंड जो भी लोग आपके खिलाफ कुछ गलत काम करें उन लोगों को हटा देते हैं एंड बदला भी लेते हैं माँ। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैसेज आपके लिए है कि आप और किसी के बुरे इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं रहेंगे, और काइंड ऑफ कोई आपको वश करने की कोशिश किए थे, कोई आपको एक फॉल्स स्टोरी विश्वास करने के लिए कह रहे थे, या फिर कोई आपको अपने गिरफ्त पे ले आने की मतलब कोशिश कर रहे थे, या फिर कोई आपको बहला के फुसला के अपना काम करवाने की कोशिश कर रहे थे कि आपसे वो अपना काम वो करवाएंगे। एंड ऐसा हो सकता है कि कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, कोई आपको अपना फ्रीडम छीनने की कोशिश कर रहे थे, और आई थिंक माँ त्रुमानंगो माँ के आपको वो दिखाएंगे कि देखो भाई ये सीन है। और अक्सर त्रुमानंगो माँ जब अपीयर करते तब आप अपना फियर के साथ फेस करते हो। सो यस, माँ कुछ ऐसे एपिसोड के बारे में कह रहे हैं जहाँ पे आप अपना फियर को फेस करने वाले हो, जो आपका सबसे ज़्यादा डर रहता है उसको आप फेस करने वाले हो। अब ये डर क्यों रहता है? आप देखो, आपको पता होता है कि आपके पार्टनर कैसा है, आपको पता होता है आपके पेरेंट्स कैसा है, और आपको पता होता है आपका जॉब कैसा है। और इस जॉब, पार्टनर एंड पेरेंट्स या फिर जो भी सिचुएशंस है, इस सिचुएशंस का एक नेगेटिव पहलू होता है, एक पॉजिटिव पहलू होता है। और पॉजिटिव पहलू के बारे में हम लोग ज़्यादातर नहीं सोचते। अक्सर हम लोग नेगेटिव पहलू के बारे में सोच के एक सेफ्टी गार्ड ऑलवेज कैरी करते हैं। कई कबार तो चीज़ें नेगेटिव ना हो इसके लिए हम लोग खुद को बदल देते हैं, चीज़ें नेगेटिव ना हो इसके लिए हम लोग हमारे उसूलों के खिलाफ चल जाते हैं, चीज़ें नेगेटिव ना हो इसके लिए जो हम नहीं करना चाहते थे वो कर देते हैं, ताकि चीज़ें नेगेटिव ना हो, क्योंकि हम लोगों के दिल में इतना ज़्यादा डर है। और माँ आके आपका वो डर को 1 मिनट में, चुटकी में उस डर को निकाल देते। और हाउ, कैसे आप अपना डर को निकाल सकते हो अपने दिल से, उस डर को फेस करके। तो माँ क्या करेंगे, मान लीजिए रिलेशनशिप में आपको डर है कि ये अगर हो जाएगा ना तो मेरा बहुत डर है कि मैं कैसे फेस करूंगा। माँ कहेंगे कोई बात नहीं, वही होगा।
मेरे पेरेंट्स के साथ अगर ये होगा। सो बेसिकली क्या है, हम सभी के अंदर एक शैडो साइड्स है और हम सभी उस शैडो साइड से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और माँ क्या करते हैं कि कोई शैडो का ज़रूरत नहीं है, इनाफ डार्कनेस ऑलरेडी दुनिया में है, आप एक लाइट ब्रिंगर हो। सो आप सिर्फ उजालों की बात करेंगे, आपके अंदर सिर्फ उजाला रहेंगे, कोई डार्कनेस नहीं रहेगी। तो इसीलिए कॉर्ड कटिंग करवा देते हैं। लाइक जहाँ पे भी माँ को लगता है कि आप थोड़ा सा बहक जा रहे हो या फिर किसी के बहकाने में आके आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो, किसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए हो जो टॉक्सिक है, माँ वो कट कर देते हैं। सो आपके लाइफ से नेगेटिविटी को माँ परमानेंटली हटा रहे हैं। माँ आपके लाइफ से कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों को हटा रहे हैं जो अक्सर आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, जो आपको काम नहीं करने दे रहे थे और जो आपके साथ बहुत अन्याय कर रहे थे, इनजस्टिस किए थे। एंड माँ कह रहे हैं कि आपको शायद ऐसा लगता होगा कि आप कभी एक मुद्दे को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कभी आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लाइक वो उस चीज़ के लिए शायद आप बने ही नहीं हो। आप देखेंगे आने वाले फ्यूचर में आप वही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो जो आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे भयंकर प्रॉब्लम है। सो यस, प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो। और कई बार आपको तो पता ही है कि जब कुछ चीज़ एक्सेस हो जाता है वो टॉक्सिक बन जाता है और हम लोग उस एक्सेस चीज़ों को हमारे लाइफ से हटा देते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व का प्रॉब्लम मतलब तरीका यही है कि चीज़ों को हटा दो, दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सो यस, यू आर गोइंग टू डिस्कार्ड दैट टॉक्सिक पर्सन फ्रॉम योर लाइफ क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली ब्रेक थ्रू, कि हाँ बहुत आप कोशिश किए, खुद को एकदम मिट्टी में मिला दिए हैं किसी जगह पे फिट होने के लिए, किसी रिश्ते में फिट होने के लिए, किसी घर में फिट होने के लिए। अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, बहुत हो गया अन्याय, अब आपको एक्शंस लेना है, अब आपको बाहर आना है, अब आपको अपने तरीके से जीना है, अब आपको अपना बात करनी है। और आपको अगर कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उनको भी सजा मिलना है। अब आप एक ही काम कर सकते हो, सबके लिए माँ को प्रे कर सकते हो, माँ को शांत कर सकते हैं और अपने तरीके से आप ऑनेस्ट रह के काम कर सकते हैं। तो ये रीडिंग साफ है कि फाइनली आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा। फाइनली वो प्रॉब्लम जो आपको पिछले कुछ सालों से एक कमरे में बंद करके रखे थे, या फिर कुछ एक कोई भी नए काम आप नहीं कर पा रहे थे, कोई भी नए रिलेशनशिप पे नहीं जा पा रहे थे, कोई भी नए पैटर्न को आप अपना नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ समथिंग, उस चीज को हम हटा देंगे। सो यू आर कमिंग आउट फ्रॉम अ वेरी डिफिकल्ट फेज, हाँ, एंड यू आर गोइंग टू आउटग्रो अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रॉब्लम्स जो आप सोचे भी नहीं थे आप खत्म कर पाएंगे, या फिर वो प्रॉब्लम खत्म होगा आपके लाइफ में, वो फाइनली त्रोमा नगमो माँ की वजह से खत्म हो रहा है। सो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ त्रोमा नगमो, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो यूनिकॉर्न बोल के। आप लोग एंजॉय कीजिए और नए नए वीडियोस में बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।